अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको YouTube चैनल अदनान प्लेस पे कहते हैं खुश आमदीद। और मैं हूं मोहम्मद अदनान। दोस्तों, व्यूअर्स, आपको ये मालूम है कि कश्मीर में बलदियाती इलेक्शन की गूंज है। तो हर पार्टी अपनी अपनी जगह पे कैंपेन उसने जारी रखी हुई है और यही बस मेहनत दिन रात मेहनत कर रही है कि किसी ना किसी तरह से जो है वो हम वोटर को कायल करें ताकि हमारी सिचुएशन जो है वो मजबूत हो जाए। तो बज़ाहिर पीपल्स पार्टी भी एक यहाँ पे हल्का 5 की अगर बात की जाए तो इसका एक घर है, यहाँ पे गढ़ है, लतीफ अकबर साहब है। और इसके मुकाबले में अगर नून लीग की बात की जाए तो वो भी यहाँ पे स्ट्रांग है। और इसके बाद पीटीआई भी। लेकिन इसके बाद एक और पार्टी है जिसने इससे पहले आम इंतखाबात में यहाँ से बड़ा टफ टाइम दिया था और हरीफ पार्टियों को, वो भी मैदान में है। वो किसी से कम नहीं है क्योंकि वो उस शख्सियत की एक लोगों के जहन में है, वो शख्सियत कि जिसको ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि पूरी दुनिया में रिजाई मिलती है, उसको जाना जाता है। वो शख्सियत है हाफिज मोहम्मद अशरफ अली अशरफ साहब। और ट्वीट का सिलसिला और ये सिलसिले भी कुछ जारी रहते हैं कि हमने इस पार्टी से इताद कर दिया, इस पार्टी से इताद कर दिया। ये सिलसिले भी जारी रहते हैं, किसी वोटर को मायूस करना है दूसरी पार्टी से। ये सिलसिला भी कुछ हमें 2-3 दिन से देखने को मिला है। और ये बिलखुसूस कहा जा रहा है कि टीएलपी पे ज्यादा फोकस रखते हैं कि जो टीएलपी के कैंडिडेट है काउंसलर के, वो किसी दूसरी पार्टी के हक में बैठ गए, यही अफवाहें चल रही थी। लेकिन मुझे एक परसों एक बड़े लीडर की एक ट्वीट मुझे नजर आया, जो है सरदार शौकत वसीम साहब का। उन्होंने कहा कि हमने कोई जो है वो टीएलपी से आताद नहीं हुआ, ना हमारी ऐसी कोई बात है। बहरहाल आज टीएलपी के जो है वो रात को एक बड़ा बयान उनकी कायद की तरफ से भी आया, हाफिज मोहम्मद अशरफ अली अशरफ साहब के, हमारा किसी भी पार्टी से अताद नहीं होगा। तो अल्फाज में सिंपल सी बात है उनका, ये आ चुका है व्यूअर्स। और एक और बात ये आपको बताते चले कि सोशल मीडिया में धमकियां और ये सिलसिले भी जारी हैं, लेकिन उसी तरह से ट्वीट भी जो है वो दिए जा रहे हैं दूसरी पार्टियों की जानिब से। लेकिन देखते हैं कि क्या हालात बनती है। तो व्यूअर्स, मैंने इसी सिलसिले में आज एक ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है कि किसी तारीफ के मुताज नहीं, बिजनेसमैन है, अपने बहुत सारे काम फराइज सर अंजाम देते हैं। तो मेरी इमदाद है, खालिद अफजल साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। सर कैसे हैं आप, सब खैरियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपका मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया है और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। खालिद साहब, ये बताइएगा, आप इस बार जो है वो टीएलपी के कैंडिडेट हैं काउंसिलर के, गालबन हल्का 5 से, कुछ यूसी की जिली से, तो कैसी तैयारियां हैं आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा ग्राउंड बिल्कुल क्लियर है, हमारी तैयारियाँ भी बहुत अच्छी हैं और बड़ी अच्छी हमारी कैंपेन भी जा रही है और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों की तरफ से रिस्पांस भी अच्छा है और ऑलरेडी ये जो हमारी टीएलपी पार्टी है यूसी की चिली को विन कर चुकी हुई है। खालिद साहब, ये भी बताइएगा कि 2-3 से दिन से ये अफवाहें चल रही हैं या कुछ फेसबुक पे और इधर, कि आपने किसी पार्टी को रजू कर लिया, उनकी तरफ बैठ गए, थोड़ा अपनी पार्टी से पीछे हट गए, क्या इसमें कुछ सदाकत है? ये सब अफवाहें हैं, झूठा प्रोपगंडा है। बस कुछ लोगों ने इस तरह का बनाया हुआ है जो उल्टा उन्हीं पे जाएगा, जिससे कुछ वो कोशिश कर रहे हैं कि ताकि टीएलपी को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अफवाहें हैं, किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है, किसी के हक में हम विड्रॉ नहीं हुए हैं, ना कोई ऐसी हमारी सोच है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी पार्टी एक स्ट्रॉन्ग है जो ऑलरेडी यूसी को विन कर चुकी हुई है। तो ऐसी पार्टी को ज़रूरत नहीं है कि किसी के साथ इलाक करें। हाँ, इसके साथ कोई अगर इलाक करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, हम हाजिर हैं इसके लिए। अच्छा, ये दरवाजे रात को मुकम्मल तौर पर ये खबरें आ रही थी कि मुज़ाकरात के ये दरवाजे बंद हो गए हैं कि अब हमारा किसी से अताद नहीं होगा। नहीं, हमारी तरफ से देखें कोई अताद नहीं है। हाँ, किसी के साथ बैठ के कोई मुशावरत करना, क्योंकि एक ही बरादरी है, कोई बातचीत करना जिससे इलाके का या लोगों का या बरादरी का फ़ायदा होता है तो उस पर बात की जा सकती है। ना कि इसका ये बात है कि किसी के साथ अगर हम निगोशिएट करते हैं, हम जो बैठते हैं बात करते हैं, तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं हो जाता कि किसी ने विड्रॉ कर दिया है या कोई ऐसा काम कर दिया है कि जिससे जो है पार्टी का या दूसरे लोगों का नुकसान। हाँ, बरादरी के लिए सोचना, अपने हल्के के लिए सोचना, अपने लोगों के लिए सोचना, वो एक अलग बात है। लेकिन जो विड्रा होना या किसी के साथ बैठने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि हमने जो है ना विड्रा कर दिया या किसी के हक में बैठ गए हैं। अच्छा खालिद साहब, ये बताइएगा कि आप जो इस साबका आम इंतखाब हुए थे उसमें आप टीएलपी में नहीं थे। आप, ये भी कहा जा रहा है कि वो टीएलपी में अभी उन्होंने एक ही दम आए और एक ही दम जो है वो टीएलपी में छलांग लगा दी। तो इससे पहले आप आम इंतखाब में टीएलपी में नहीं थे। तो ये यहाँ पे आने का क्या मिशन है? ये सबसे पहली बात ये है कि सियासत के साथ हर कोई बंदा अटैच रहता है। तो लास्ट टाइम मेरी तकरीबन जो थोड़ा सा इशारा मिला था कि जी लोकल बॉडी के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उस वक्त ऐसा था कि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे वार्ड बलना से जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जमा भी कराए थे और मेरी तकरीबन पिछले 10 माह से एक कैंपेन यहाँ पे चल रही है
जो कि वार्ड के हवाले से थी। इसके बाद ऐसे हुआ कि मैं बहुत बड़ा मशहूर हूँ हाफिज़ अशरफ अली साहब का, कि जिन्होंने यूसीबी विन की हुई है। लोग टिकट के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत तकदो करते हैं, उनको मिलता है। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनका बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अपनी पार्टी का जो है टिकट भी मुझे दिया और यूसी का टिकट दिया, जनरल कौंसिल का टिकट दिया। तो जिसके लिए फिर मुझे जो है वहाँ पे टीएलपी को ज्वाइन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैंने एक अच्छी पार्टी को ज्वाइन किया है। हाफिज अशरफ साहब की बात की जाती है तो उस शख्सियत तो क्या कहने हैं, जिसके बारे में बहुत सारे अफराद ने ये भी लिखा है। बिलखुसूस वाजिद साहब का मुझे एक बड़ा शेर याद आ रहा है, वो उन्होंने लिखा है, शराफत भी, सदाकत भी, ईमानत भी, इमामत भी, हूँ जिसके पास वो है मेरा रहनुमा। तो बहरहाल अशरफ साहब ने आपको कोई खास पैगाम दिया हो जो इस मुहिम के चलाने के हिसाब से? देखिए, हाफिज़ अशरफ साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो तमाम लोगों के सामने कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अल्लाह ताला उनको से ज़िंदगी दे, उनकी खिदमत 40 साल से यहाँ लोगों तक चल रही हैं। डॉक्टर इंजीनियर्स के तौर पे लोग हमारे निकल के सामने आ रहे हैं और डोर टू डोर वो लोगों की हर खिदमत के लिए पहुँच जाते हैं। हर वक्त 24 घंटे हमारे लोगों के लिए वो मैसर रहते हैं। तो अल्लाह ताला हर बरादरी को ऐसा लीडर दे, हमें उन पर फ़ख्र है। और वो हमेशा हमें यही दास देते हैं कि सच्चाई के साथ अपनी मेहनत को जारी रखें, अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त रखें, तो अल्लाह ताला जो है हमारी मदद करेगा। तो इंशाअल्लाह ताला जो है हमारी मुहिम भी बेहतर जा रही है। हाफिज़ अशरफ साहब की ज़ेर निगरानी मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। और मुझे सियासत के अंदर एक अल्हम्दुलिल्लाह एक नया जो जज्बा है वो हाफिज़ अशरफ साहब की सूरत में मुझे बहुत मिला। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अल्लाह का मैं बेहद मशकूर हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छे कायद और बहुत अच्छे लीडर से नवाजा है। और अल्लाह ताला इनको हमेशा इनका साया हमारे सर पे कायम दायम रखे। खालिद साहब, बस एक सवाल, आखिरी पैगाम कोई अवाम के लिए आपका? तो मेरा यही पैगाम है, मेरा जो जज्बा था वो यही था कि मैं यहाँ पे सोशल काम करना चाह रहा हूँ लोगों के लिए। और इसी बुनियाद पे मैंने जो है सियासत में कदम रखा है। सबसे ज़्यादातर अगर आप देखें तो कुछ ठेकेदारी निज़ाम चल जाता है, जिससे हमारे बहुत सारे अवाम ऐसी है जो लोग जिनको इस बारे में नहीं पता होता, तो वो अपने हकूक़ से जो अपने राइट्स वो ले नहीं पाते और ना ही उन तक ये ऐसा कोई मैसेज पहुँच जा सकता है। तो मेरी कोशिश भी यही थी कि मैं कुछ वेलफेयर के काम कर सकूं अपने वार्ड के लिए, अपने हल्के के लिए। इसी जज्बे के तहत मैंने जो है ना सियासत में कदम रखा है। तो अपनी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं ताकि अपने नौजवानों के को भी ये शऊर दिया जाए, उनको भी इस लेवल पे लेके आया जाए कि इस वोट की कीमत बहुत ज़्यादा है, अपने राइट्स वो ले सकें ताकि अपने इलाके के लिए भी काम कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त रेट ऑफ लिटरेसी हमारे लड़कों के जो कश्मीर का तो बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा हमारे अपने वार्ड के अंदर भी देखें तो बहुत सारे लड़के आपको ग्रेजुएट्स मिलेंगे जो कि अभी प्रॉपर तरीके से किसी जगह भी सेट नहीं है। तो इसलिए हमने एक ऐसा ही नौजवानों के साथ मिल के मैंने एक ऐसा ही प्रोग्राम बनाया था कि जिसमें हम अपने वार्ड, अपने लोगों के लिए जो कुछ भी वेलफेयर के दूसरे से जो काम भी कर सकते हैं उसके लिए इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। तो इसी वजह से कुछ मेरे ख़ास दोस्त थे जिन्होंने मुझे ये मशवरा दिया था कि आप साथ सियासत ज्वाइन कर लें, वरना तो मैं मेरी जो है ऑलरेडी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको मैंने रजिस्टर कराया हुआ है कश्मीर लेवल पे। अच्छा, तो कितनी मैं उस पे तंजीमें काम आप कर रहा चला रहे हैं वैसे? हूं। मैं एक तो ऑलरेडी एक तंजीम जो है इलाके के वाले से चला रहा हूँ, फिर खुद मैं प्राइवेट सेक्टर पे जॉब कर रहा हूँ, फिर मेरे छोटे मोटे बिजनेस हैं तो वो भी साथ मेरे चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कामों में मेरा जो है ना थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कोई सिस्टम चल रहा है। इसका मतलब है खालिद साहब, परेशानी की जरूरत नहीं है, आपके बहुत सारे प्लाट नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उस हवाले से कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मेरे अंदर जज्बा भी यही है कि मैं अपने लोगों के लिए जो कुछ कर सकूं तो इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर करूंगा। और अल्लाह ने चाहा तो आप देख लीजिएगा कि ये बात नहीं है कि 27 तारीख का जब सूरज गरूब होगा तो बहुत सारे लोग साइडों पे चले जाते हैं या अपने मफाद को पूरा करके इधर उधर चले जाते हैं। पर खालिद एक वाहिद ऐसी इंशाल्लाह शख्सियत होगी जो आपको हर लेवल पे ऐसे नज़र आएगा कि जिसमें इसमें लोगों की बेहतरी के लिए शाना बिशाना खड़ा नजर आएगा। क्या बात है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन, एक बात मुझे आखिर पे बड़ी पसंद आई, अपने हकूक को मत किसी के हाथ दीजिएगा, क्योंकि आप ऐसी कैंडिडेट को, ऐसी पार्टी को मंतखब करेंगे जो आपके लिए बेहतर हो, जो आपके इलाके के लिए बेहतर हो। सामीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्पेशली बहुत शुक्रिया सर आपका, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।